नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? त्रिलोक। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। सर, कैसा लग रहा है आपके लिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं? जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं अगले 5 सालों के लिए? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी ने अगर तीसरी बारी शपथ ली है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों को इंतज़ार था, इसी चीज़ का इंतज़ार था, क्या नाम है, मोदी जी तीसरी बारी क्या नाम है शपथ ले प्रधानमंत्री की, और लिए उन्होंने। और अब वो काम होंगे जो भी और भी देश के लिए लाभदायक होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो सत्ता से प्यार करते हैं, मोदी जी के लिए देश की जनता से कोई लगाव नहीं है। आपको लगता है ऐसा? मोदी जी सत्ता से प्यार करते हैं। मोदी जी अगर सत्ता से प्यार नहीं, जनता से प्यार करते हैं। और जनता उनको चाहती है, जभी तो वो तीसरी बारी लेके आए हैं। और वो सत्ता से प्यार करते हैं, लेकिन जनता उनसे प्यार नहीं करती। जनता ने उनको लात मार के, ठोकर मार के क्या नाम है 99 पे रोक दिया, और पूरे गठबंधन को क्या नाम है 232 या 33 पे रोक दिया। रोका ही नहीं रोका। इतना झूठ, इतना फरेब, इतना नैरेटिव, इतने धोखे वाली जितनी राजनीति, जितनी चालाकी होशियारी 2014 से अब हुई है ना इस्तेमाल, कभी भारत के राजनीति के इतिहास में झूठ का सहारा नहीं लिया गया, फरेब का सहारा नहीं लिया गया। लेकिन इस चुनाव के अंदर 2014 से ये चीज़ें फैलाई गई है, और बहुत इस बार क्या, और वो हद तक गए हैं, सारी हद तक गए हैं, और आगे भी जाएंगे। वो चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने के लिए, नीतीश को तोड़ने के लिए, एक प्यार से, फूल से लेकर के एक गोली तक सारे काम करेंगे। वो मोहब्बत से लेके, प्यार से लेके, पैसों से लेके गोली तक वो सारे काम करेंगे। जाएंगे वो किसी भी कीमत पे, तोड़ेंगे वो। और बिल्कुल, और देखो ये भगवान जानता है वो टूटते हैं या नहीं टूटते। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर वो ठंडे मन से सोचेंगे तो वो है ना इनके बहकावे में नहीं आएंगे वो। हाँ, अगर वो इंसानियत वाली बात सोचेंगे, वो कहेंगे यार बाकी जो मोदी जो है क्या नाम है साफ़ सुथरा नहीं है, तो मेरे क्या नाम है ठीक है, तो वो इधर ही रहेंगे। अगर देखो झूठ में, डर में, दहशत में आ गए, पैसों के लालच में आ गए, अपने पदों के लालच में आ गए, तो टूट सकते हैं। 100% कह रहा हूँ मैं। और वो इसी चीज़ का तो लालच देंगे। वो लालच पदों का ही तो लालच देंगे, पदों का ही लालच देंगे तो टूटेंगे वो। लेकिन अगर उनके दिमाग में ठंडे दिमाग से बैठेंगे नायडू और ये, तो पदों को छोड़कर एक अलग जाएंगे देश की भलाई के लिए, एक इंसानियत के तरीके से, तो वो नहीं टूटेंगे, वो यहीं पर ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? मुकेश कोहली। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि अभी जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली तीसरी बार, तब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमला हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर विपक्ष जो वो सवाल उठा रहा है कि मोदी जी के लिए कश्मीर के लोगों से कोई प्यार नहीं है, कोई प्रेम भावना नहीं है। नहीं, वो प्यार वाली बात नहीं। वो राहुल खान साहब ने एक बात बोली थी, नारी शक्ति से लड़ाई है हमारी। अब वैष्णो देवी नारी शक्ति, उनने वहीं लड़ाई करी है। वो ये सारा कांग्रेस का किराया रहा है ये। बिल्कुल ये आतंकी हमला जो वो कांग्रेस का बिल्कुल बिल्कुल इनने आज से क्या, शुरू से यही काम रहे हैं लोग के, और आज भी यही काम करवा रहे हैं। इन्होंने खुद बोला है शक्ति से हमारी लड़ाई है, तो वो शक्ति है, शक्ति के संग लड़के आ गए। हाँ? जैसे कि विपक्ष ये बोल रहा है कि लगातार 3 बार जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी घटनाएं हो जाती है, वारदात हो जाती है, रियासी पर चुप क्यों है? देखो, बॉलीवुड वाले के बारे में तो हम आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, बाकी पैसा उनका, सब कुछ उनका, ठीक है। अभी वो रवीना टंडन के संग एक कहानी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, हैं, बहुत बड़ी तोप बन रही थी। अब बीच जब उसने भीड़ में गिरी, तो उसके संग इतने गंदी गंदी हरकतें की गई, उसे अपनी औकात याद पता चल गई। ऐसे ऐसे धीरे धीरे इन सबको अपनी औकात पता चल जाएगी। जब धीरे धीरे जनता इन्हें बाइक आउट करेगी ना, इन्हें सब मालूम पड़ जाएगा। बाकी इनका पैसा, हम इनको कुछ नहीं कह सकते हैं। सर, यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन जो वो चालू हो गया है, काफ़ी सारे 100 से ऊपर घरों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल चलना चाहिए। अगर अवैध तरीके से है तो सरकार को चलाना चाहिए। बुलडोजर उनके घरों पे चल रहे हैं अवैध। अगर भाई तुम अवैध बना क्यों रहे हो? हैं, अवैध जगह, हर जगह बुलडोजर चले हैं। मैं भी यूपी से था पहले, तो हमारे घर पे नहीं चला, वहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर पे नहीं चला। हाँ, कई लोग रहते, दोस्त रहते हैं, उनके घर पे। अगर मैं मान के चलो कनाट पैलेस के अंदर यहाँ पे इतनी महंगी ज़मीन है, मैं लेके झुग्गी भगा दूँ, बुलडोजर वाले तोड़ेंगे क्या? मुझे भी तोड़ेंगे। बुलडोजर बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अवैध जगह में अगर होना चाहिए, तो यूपी में के हर जगह अगर कोई भी अवैध जगह ऐसे घर बनाता है, उसको फ्री होना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। और इसी बात के ऊपर कांग्रेस ने जो ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी के, योगी जी की आंखों का पानी जो है वो सूख चुका है, वो निर्दयी हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं। अरे सर, ये कांग्रेस
ये क्या दूसरों का आंसू देखेगी। हाँ, इन्होंने तो खून के आंसू रुलाया जनता को। हाँ, इनकी सरकार में अभी जितना हम बोल रहे हैं ना, अगर इतनी सरकार इनकी सरकार जब थी, इतना बोल दिया तो पीछे से 4 गुंडे खड़े होते, जैसे मैं बोलता वैसे मुझे मार दिया जाता है यहाँ पर। हाँ, इतनी बड़ी गुंडागर्दी इन लोगों ने। और ये संविधान वाली बात कहते हैं, संविधान की तो इनने धज्जियाँ उड़ा के रखी। संविधान ये कहाँ जानते हैं? हैं, हमारा तो देश का संविधान ही गलत है। सबसे बड़ा संविधान तो ये गलत है। वाक्य मोदी जी को मैं कहता हूँ, संविधान वाक्य में चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। एक जेल के अंदर आदमी बैठ के एक सांसद बन जाता, बड़ी शर्म की बात है यार। हैं, अब बाहर जो बेचारे मेहनत कर रहे हो कुछ नहीं, मतलब ये मतलब एक ये सोच लो, एक कैदी अपराधी जो जेल के अंदर जाता है अपराधी होता है, एक अपराधी आतंकवादी सोच लो, मतलब उसको टिकट दे रहे। मतलब कानून तो वाकई में ख़राब है। मोदी जी को तो कानून सुधारने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। ये ऐसे कानून से, जो ऐसे संविधान से वाकई में देश नहीं चलेगा। हाँ, जहाँ पे जेल में सिगरेटें पी जा रही हो, जेल में एसी लगा के बैठा जा रहा हो, जेल में 2.5 किलो आम खाए जा रहे हो, तो वाकई में संविधान चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मोदी जी को ये है, संविधान चेंज करने चाहिए। और जैसे जैसे ये जेल से कोई केस लड़ सकता है, अरे क्यों लड़ रहा भाई? हैं, आज विपक्षी इसीलिए परेशान है, आज जो संविधान के नाम पे डरा रहा है ना। संविधान में कई ऐसी चीज़ें हैं, इन लोगों ने अपनी मर्जी से 142 बार संशोधन कर चुके हैं संविधान के अंदर। अब यही तो करा इन लोगों ने, ये जेल के अंदर रहो तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। हाँ, मतलब पूरा गुंडा राज चलाया इन लोगों ने, और आज भी यही सोच रहे हैं लोग। हाँ, और सर ये इंडी गठबंधन जो कह रहा है कि एनडीए सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, बनने वाली तो इंडी की सरकार ही है, आप भरोसा करेंगे इनकी बातों पर? यार इनकी बातों में भरोसा कौन कितना करता है? अभी जो 8,500 वाला सिस्टम है, लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों ने भी देख लिया, जनता ने भी देख लिया। अब की तो इन लोगों ने, चलो ठीक है, इस शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तुमने 1-1 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मार दिए लोगों ने उल्टे। हैं, महीने का 8,500, साल के 1 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मार दिए। 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मार दिए, तब भी तुम्हारी पार्टी सत्ता पे नहीं आया। तुम किस चीज़ से उम्मीद लगाए रह रहे हो? और खुशी फिर भी हार की खुशी बना रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, ये बड़े बेशर्म आदमी है कसम से। इनको तो रात को सोचो इनके बारे में, तो अकेले अकेले हंस लो। कॉमेडी के लायक ठीक है राहुल गांधी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, और सर जनता की क्या उम्मीद है रहने वाली है अगले 5 साल तक मोदी जी से? मोदी जी क्या करना चाहिए? जनता की उम्मीद ये है कि क्या नाम है, एक तो जनसंख्या नियंत्रण का होना चाहिए। बिल्कुल, जिससे कि क्या नाम, जो महंगाई जो करते रहते हैं, महंगाई जो करते रहते हैं, महंगाई देखो जब तक ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक क्या नाम है इस देश की जनसंख्या नियंत्रण एक कानून नहीं लाया जाएगा जब तक। नहीं तो क्या नाम है, और कुछ इस देश के अंदर तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ धर्म के भी लोग हैं, जो मज़हब के भी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन हैं। जब तक बच्चे अल्लाह की देन है तो महंगाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब वो कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है। अरे यार, बच्चे अल्लाह की देन है, ठीक है, बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन ये बुद्धि और ये दिमाग भी तो अल्लाह की देन है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कब कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, ये भी तो सोचना चाहिए ना। सिर्फ बच्चे ही अल्लाह की देन है, बाकी चीज़ क्या अल्लाह की देन नहीं है? क्या ये दिमाग अल्लाह की देन नहीं है? अल्लाह ने दिमाग दिया है ना। तो क्या बच्चे करते जाओ। हालांकि तो क्या नाम है इस पर, हालांकि उनकी जो पढ़ाई है ना, उनकी जो पढ़ाई है वो ऐसी है, क्या नाम है, यही ये चीज़ें जो इस्लाम के अंदर चीज़ें लिखी हुई है, चीज़ें आप रोक नहीं सकते बच्चों को। इस्लाम के अंदर बच्चों को रोक नहीं सकते। जब हाँ, और जिसने रोका है, अगर क्या नाम है, तो क्या नाम है, वो अगर वो जब वो इंतकाल होगा, जब वो दफनाने के लिए जाएंगे, अगर वहाँ के मौलवियों को पता भी चल जाएगा तो क्या नाम है, ये ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन किया था या गोलियाँ खाई थी, तो वहाँ का जो, तो उसको दफनाने से भी मना कर दिया जाएगा।